तो आज मैं आप सभी को मैथ 12 क्लास प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बताऊंगा। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो ध्यान से देखा जाए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने योग्य है, समझ कर एकदम। एक क्वेश्चन को बार बार लगाइएगा। तो फिर वही बात दोहराऊंगा आप सभी बच्चों से कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखा जाए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपका 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू सच दैट x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2, यानी कि डोमेन इसका x का डोमेन क्या है, -1/2 से 1/2 है ये डोमेन। तो इस पर ज़्यादा नज़र हम लोग नहीं दिखेंगे, क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट यहाँ पर आएंगे हम लोग। अब देखेंगे एक सॉल्व कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक को कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं, एक को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे हम लोग, माना कि यानी कि लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स। क्या मान लिए बाबू, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। देयरफॉर थीटा जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या होगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स। अब फिर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, या हम लोग जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यहाँ पर शो करेंगे साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्लियर, ध्यान से देखा जाए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 थीटा को यहीं पर रख कर देंगे और साइन को उधर जाएगा तो इन्वर्स में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, इन्वर्स में चेंज होगा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए 3 तो 3 और थीटा का वैल्यू क्या है जी, साइन इनवर्स एक्स। क्या है बाबू, थीटा के वैल्यू आपको क्या है, साइन इनवर्स एक्स से रख देंगे। फिर देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 3 या थीटा का वैल्यू एक्स अब माइनस 4x क्यू, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। कितना आसान है क्वेश्चन, एकदम इजी है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आ सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले मैंने क्या किया, माना यानी कि लेट किया साइन थीटा इक्वल टू एक्स। देयरफॉर इसलिए साइन थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई थीटा है तो उधर क्या लग जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा। ऑलरेडी आप लोग को ये चीज़ कंसेप्ट में मैं बता चुका हूँ। फिर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्लियर। अब जहाँ यहाँ से जब साइन को निकाला मैंने तो ये गुणा में है, मल्टीपल में है, तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाकर इन्वर्स लग गया ये। तो साइन इन्वर्स इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब जहाँ थीटा का वैल्यू है वहाँ पर रख देंगे, थीटा का जो मान है साइन इन्वर्स एक्स है तो 3 साइन इन्वर्स एक्स रखा, साइन इन्वर्स 3 और साइन थीटा का वैल्यू क्या है बाबू, एक्स माने है तो एक्स रख दिए। इस तरह से क्या किए, इसको प्रूफ कर लिए। क्या किए, प्रूफ किए। उसी तरह क्या है, 2 नंबर भी क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरह मानेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कॉस थीटा इक्वल टू आपका एक्स। क्या मान लिए बाबू, एक्स मान लिए। इसलिए देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स। क्या होगा जी, कॉस इनवर्स एक्स। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, वी नो दैट क्या जानते हैं, लिख देंगे यहाँ पर। तो कॉस 3 थीटा इक्वल होता है
4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला होता है। क्या होता है जी? फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 3 थीटा निकालेंगे तो ये क्या होगा जी? cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर? ये होगा। अब क्या करें? पुट द वैल्यू, मान को क्या करेंगे इसमें रख देंगे बस। क्या करेंगे बहू? रख देंगे 3 और थीटा के वैल्यू क्या बने हैं? cos इनवर्स x निकाले हैं, cos इनवर्स 4x का cos का वैल्यू x है, क्यू हमारा 3x। ये भी क्या हुआ आपका? इस तरह से ये प्रूव हो गया। कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं, थोड़ा सा बस क्या किए, इस्तेमाल किया माइंड का और फॉर्मूला अप्लाई किया। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए? सॉल्व कर लिए। तो किसी तरह के इसमें डाउट नहीं है। अब मैं कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार दोहराऊंगा, मिलियन टाइम्स दोहराऊंगा कि इस सेशन को आप लोग जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए नेक्स्ट। इसके बाद 2 हम सॉल्व कर लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए किस प्रकार से है। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है LHS सबसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन ही पहले राइट कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2/11 2/11 tan इनवर्स प्लस 7/24 इक्वल टू साबित करना है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो LHS ले लेंगे हम लोग इस पार्ट को। इस पार्ट को टोटल क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? RHS। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि एक फॉर्मूला हम लोग बता चुके हैं आप लोग को कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देखा जाए गौर से, तो लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह 2/11 और 7/y की जगह 24 बट्टा 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। देखिए कैसे, x का जो है मान ये है, इसमें y के मान ये है, 1 फार्मूला से है, माइनस x के ये रखे हैं, गुणे ये रख दिया गया आपको। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से करेंगे। tan इनवर्स इसका जब एलसीएम लेंगे तो गुणा में हो जाएगा इस तरह। 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 48, 11 से 77। ये समझ में आ रहा है? गुणा कर दिए हम भाग करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 गुणे 24 और माइनस 7 गुणे 14 और बटा 11 गुणे 24। इससे ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये बट्टा का क्या किए हम? घटाओ और जोड़ का खेल खिलाएं यहाँ पर आप लोगों को। अब ये क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 125। ठीक है, इसको सल्प के जब घटाएंगे, इसको जब सल्प के घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा जी? इसको जब सल्व करेंगे हम लोग, घटाएंगे 14 तो कितना हो जाएगा? 250। गुणा करके देख लीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा आप लोग। इतना भी नहीं कर सकते हैं आप लोग, तभी ना, यानी कैलकुलेशन कीजिएगा तभी ना आप लोग का मैथ्स अच्छा होगा। देखिए अब करने के बाद क्या किया मैं, एक टाइम में ये किया और 2 टाइम में ये कैंसिल, यानी 125 दूनी कितना हो जाएगा? 250 होगा। क्या आया रिजल्ट हम लोग का? tan इनवर्स 1/2। RHS हम लोग क्या किए? निकाल पाए, इस तरह से प्रूव हुआ। कोई डाउट इसमें? किसी प्रकार का किए क्या? LHS उठाए और RHS क्या किए? साबित कर दिए। क्या कर दिए हम लोग? साबित कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से ध्यान दिया जाए। तो देखिए आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। बोला निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है, यानी सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट करना है। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है।
यानी कि सरलतम रूप, छोटा से छोटा रूप हमको क्या करना है, इसको बनाना है। तो क्वेश्चन पहला जो है 5 नंबर, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब -1/x है जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है हम लोग को सबसे पहले। तो 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चे आप लोग के सामने। सॉल्यूशन क्या है 5 नंबर का, ठीक है, ध्यान दें। 5 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/x, इस प्रकार से है, क्लियर। तो ये tan है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो इसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं, माना कि tan थीटा बराबर x मानते हैं, ठीक है, या x बराबर tan थीटा मानते हैं, क्लियर। अगर यहाँ पर ही a यहाँ पर रहता है, इस प्रकार से कोई रहता है रूट के अंदर, इस प्रकार से या रूट के अंदर इसमें भी, उसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं x बराबर a tan थीटा मान लेते हैं, क्लियर। तो जब भी हम लोग इसके फॉर्मेट में देखेंगे तो x बराबर tan थीटा मानेंगे, x बराबर क्या मानेंगे a tan थीटा मानेंगे, और कुछ मानते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो हम लोग मानते हैं वो क्या मानते हैं, ये चीज़ मानते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो माना कि x बराबर tan थीटा, क्लियर, या इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, क्या होगा जी tan इनवर्स x, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर -1/tan थीटा, क्लियर, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस, और इधर लगा दीजिए, 1 माइनस सॉरी tan इनवर्स, इसका जो वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, -1/tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई डाउट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे, tan इनवर्स सेक का हो जाएगा आपका सेक थीटा केवल हो जाएगा -1/tan थीटा। देखें ध्यान से, पहले क्या किया, माना कि x बराबर tan थीटा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स की जगह क्या tan स्क्वायर थीटा -1 अब बटा tan थीटा। अब 1 प्लस tan थीटा क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या किए, रूट से बाहर निकला तो सेक थीटा हो गया -1/tan थीटा। कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का नहीं ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखा जाए गौर से, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे tan इनवर्स 1/cos थीटा, किसके लिए रही, सेक थीटा को लिखा मैंने, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, -1/1 ले लीजिए इसको। इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा होता है, ठीक ना। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा, लिखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा एलसीएम इसका। डायरेक्ट क्या करेंगे, cos थीटा को ऊपर और साइन थीटा को भाई नीचे, बट्टा का बट्टा पलट जाएगा। अब क्या होगा जी, ये आपका इससे ये कट गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद कि tan इनवर्स, ध्यान दिया जाए 1 माइनस cos थीटा, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस cos थीटा होता है 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। किसका? साइन थीटा के। 11वीं क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। अब क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर बगा साइन थीटा बट्टा 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि क्या हुआ बाबू, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, x की जगह ये है, ये थीटा बाई 2। हम लोग क्या देखें जी, थीटा के वैल्यू tan इनवर्स x, क्या लिख देंगे हम लोग 1/2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x। यही क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ। फिर से देखा जाए, ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। देखिए tan इनवर्स क्वेश्चन है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 बट्टा एक्स है। तो जैसे इस फॉर्मेट में हम लोग को दिखाई देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहे 1 प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग मानेंगे, डायरेक्ट माना कि x बराबर tan थीटा। तो थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 प्लस जहाँ भी tan इथी होगा x होगा, वहाँ क्या रखेंगे, tan थीटा रख देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा -1 बटा tan थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये भी रूट से बाहर निकला, इस प्रकार ऐसे किए और उसके बाद 1 बट्टा कॉस थीटा -1 बट्टा 1। इसका एलसीएम निकाले तो कॉस थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा 10 होता है, यहाँ से ले लिए इसको, तो कॉस को ऊपर साइन को नीचे कट गया, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकाल लिया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है। देखिए यहाँ पर tan है, तो किसी हाल में हम लोग को tan लाएंगे तभी यहाँ कैंसिल होगा। तो एक्स स्क्वायर -1, अगर सेक मान रहे हैं हम लोग, सेक सपोज ये सेक मान रहे हैं इसको, तो सेक मान रहे हैं यहाँ से, अगर तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है बाबू, tan थीटा होता है। अगर यहाँ पर हम लोग मान लें कॉट, क्या मान लें, कॉट माने तो कॉसेक हो जाएगा। तो क्या किया जाए, यहाँ पर दोनों में से कोई एक मान लेंगे। मानेंगे सबसे आसान जो सेक मान ले रहे हैं हम लोग, क्या मानेंगे, सेक। माना कि x बराबर सेक थीटा, तो बाबू क्या होगा जी, थीटा बराबर सेक इनवर्स x। ये आ गया रिजल्ट। अब रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर tan इनवर्स 1 बट्टा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान दिया जाए, tan इनवर्स 1 बट्टा इसका सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1 tan होता है, तो √ओवर या √अंडर tan स्क्वायर थीटा। इसका क्या होगा रिजल्ट बाबू, tan इनवर्स 1 बट्टा tan बाहर निकल जाएंगे, tan थीटा। फिर इसका क्या रिजल्ट होगा बाबू, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। अभी नहीं कैंसिल होगा, आप क्या करेंगे, tan इनवर्स कॉट को लिख सकते हैं tan इंटू π/2 माइनस थीटा। तो tan से tan क्या होगा, कैंसिल होगा। अब बचेगा क्या जी, π/2 माइनस थीटा। क्या बच जाएगा, tan से tan खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, यानी कि ये tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है। तो ये x की जगह काम कर रहा है, बिहेव किसका कर रहा है जी, x का। तो यहाँ पर रख दिए, x निकल गया आपके बाहर, यानी π/2, समझ में आ रहा है बाबू, π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x। ये क्या आपका हुआ, रिजल्ट हुआ, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, ये कर लिए। अब इधर आ जाइए 7 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, वो भी इजी है, बहुत आसान है। देखिए डायरेक्ट tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x का हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं। tan इनवर्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन के रूप में होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। इसका जो होता है कॉस के रूप में होता है, cos 2 cos स्क्वायर x/2। रूट में है तो रूट
इधर से घेरिए, इसको इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बट्टा टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या होगा बाबू, टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। टू है तो टू दे देंगे एंगल में। अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, टेन एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स बाई टू। तो टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। एक्स क्या है, एक्स बाई टू। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। कोई डाउट इसमें किसी प्रकार के? तो इस क्वेश्चन को भी क्या कीजिए, आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, 1000 बार दोहराऊंगा, मिलियन टाइम्स बार दोहराऊंगा कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, 7 से लेकर 14 तक बनाएंगे, ठीक ना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।